This is Maths Hub and we are working with exercise 8A D1 updated 7th edition and it is question number 5 here. So what question number 5 says, in the given figure 4 quadrant, each of the radius 2 meter are removed from a rectangle. Find the perimeter and area of the figure. So this is the given figure here. What we have to do, we have to calculate a perimeter and area of this figure. What the question says, we will talk about it again कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट जिनका रेडियस क्या है 2 मीटर है, उनको रिमूव किया गया है फ्रॉम अ रेक्टेंगल और रिमेनिंग जो आपके पास शेप है वो कुछ इस तरह से है लाइक ये अब आपके पास क्वाड्रेंट की बाउंड्री है और ये क्वाड्रेंट की बाउंड्री है, ये क्वाड्रेंट की बाउंड्री है एंड दिस वन ऑल्सो आ क्वाड्रेंट बाउंड्री। ये समझ लें आपके पास एक पूरी रेक्टेंगल थी 9 और विथ मेजरमेंट 9 एंड 7, तो ये 9 और 7 मेजरमेंट की एक रेक्टेंगल थी 9 और 7 की, उसमें से 4 क्वाड्रेंट 4 कॉर्नर से रिमूव किए गए हैं। अच्छा, व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट इज 1/4 of the circle. Quadrant is 1/4 of the circle. अच्छा, और if you just see it carefully कि ये चारों क्वाड्रेंट की बाउंड्री जो है वो मिलके क्या बना रही है 1 सर्कल। तो यू कैन इवन मेंशन इट 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाएंगे 1 सर्कल। 4 क्वाड्रेंट मेक्स अ सर्कल लाइक इन दिस वे। अगर आप इनको 4 क्वाड्रेंट को इस तरह से ज्वाइन कर दें, लाइक जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसको इस तरह से, और फिर उसके बाद द सेकेंड वन इज इन दिस वे, द थर्ड वन इज इन दिस वे एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स ने मिल के क्या बनाना है, एक सर्कल बना लेना है। तो ये यू कैन इवन ड्रॉ अ प्रॉपर सर्कल हियर। 4 क्वाड्रेंट मेक अ सर्कल। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, और 2 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाते होते हैं, सामी सर्कल। लेट्स गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन अगैन। हमें कैलकुलेट क्या करना है, पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द फिगर। अब जब हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल पेरीमीटर, टोटल लेंथ कितनी है 9। अब पेरीमीटर में आपके पास आएगा क्या क्या, पेरीमीटर में आपके पास आएगी ये वाली बाउंड्री। पेरीमीटर होता है डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री लाइन। अब मैं इसको मेंशन कर रही हूँ कि हमें कौन कौन सी बाउंड्री लेनी है, ये वाली बाउंड्री लेनी है। अब आप ये देखिए, ये रेड वाली। अब टोटल 9 है, 9 में से ये 2 भी आप निकाल दें और ये वाला 2 भी निकाल दें। टोटल 9 में से जब आपने 2 निकाला तो आपके पास ये वाला 2 निकाला और ये वाला 2 निकाला तो आपके पास 5 बच गया। तो ये मेजरमेंट आपके पास कितनी हुई 5। तो इसके पैरेलल ये वाली मेजरमेंट भी क्या होगी 5 होगी। अभी हम इसकी बाउंड्रीज की लाइंस को कंसीडर करके इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास ये तो आपको कंफर्म हो गया कि एक क्वाड्रेंट की बाउंड्री ये आई, फिर उसके बाद ये 3 मेजरमेंट और फिर ये दूसरा क्वाड्रेंट आ गया, और फिर उसके बाद ये थर्ड है और ये बाउंड्री आई और ये 2 आया। यानी जब आप इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे, इट इज़ पेरीमीटर इज एक्चुअली डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्रीज को जब आप ऐड कर रहे हो तो आप ऐड करोगे 5 को और
4 क्वाड्रेंट हैं आपके पास। दूसरी आपके पास स्ट्रेट लाइंस को पहले सेपरेट कर लेते हैं हम। ये वाली 3 और 3 ये बाउंड्री की लाइंस हैं, और इसके अलावा आपके पास क्या है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस बना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और ये कहाँ से बना है, 4 क्वाड्रेंट सर्कल के मिले हैं, तो उन्होंने एक सर्कल बना दिया। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये आपके पास आया है यहाँ पे एक सर्कल, यानी कि 4 क्वाड्रेंट इसमें हमने ले लिए, 4 क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज ऐड की हैं, जिसने बना दिया है एक सर्कल। तो आपने सर्कल का पेरीमीटर को मेंशन करते हैं हम सरकमफेरेंस से। और बाकी हमारे पास ये बाउंड्री के लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, 5 है और 3 है, 5 है और 3 है। बाकी 4 क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज हैं। यहाँ से अब आपके पास आ गया, ये 10 हो गया और 6 इसमें ऐड किया तो 16 बन गया। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ आपके पास दूसरा फॉर्मूला होता है, ये हम रफ पे लिख रहे हैं ताकि आप इसको जहन में रख लें। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr या फिर πd। और रेडियस क्या है, जो रेडियस क्वाड्रेंट का होगा वही सर्कल का होगा। रेडियस होगा वो लाइन जो सेंटर को बाउंड्री से मिलाती है। तो ये देखिए, ये क्वाड्रेंट की जो आपके पास रेडियस था क्वाड्रेंट का, वो क्या था, 2 मीटर। तो वही सर्कल का रेडियस होगा। तो रेडियस हम यहाँ पे लेंगे 2 मीटर और पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। तो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करने लगे। 2 पाई की जगह पे 22/7 और इस रेडियस की जगह पे जो क्वाड्रेंट का रेडियस है वही सर्कल का रेडियस होगा। यहाँ से आपके पास आ गया 16 + 88/7। और आप फर्दर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेक द डिनोमिनेटर सेम। 16 को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, यू कम अप विद 112 + 88। यहाँ से आपके पास आ गया 200। 200 को डिवाइड करें 7 के साथ। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर हियर, यू कैन इवन यूज कैलकुलेटर। Calculator is allowed for all these question in the Camry stream as well। और इसके साथ हमने यूनिट लगाना है मीटर। एवरी टाइम जब हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या यूज़ होगा, सेंटीमीटर या फिर मीटर। और एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ तक पेरीमीटर में जो आपको बताने वाली बात थी वो ये थी कि पेरीमीटर क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री लाइन ऑफ द गिवन शेप। और इसकी बाउंड्री लाइन में हमारे पास 4 तो क्वाड्रेंट थे, उन 4 क्वाड्रेंट ने मिलके क्या बना दिया, सर्कल। और जब सर्कल का पेरीमीटर लेते हैं तो वो क्या होता है, सरकमफेरेंस से उसको मेंशन करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपके पास ये होगा 2πr या फिर πd। और रेडियस क्या होता है, सेंटर को बाउंड्री से मिलाने वाली लाइन। और यहाँ पे क्वाड्रेंट का रेडियस है 2 मीटर। जो क्वाड्रेंट का रेडियस होता है वही सर्कल का रेडियस होता है। जैसे आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, ये आपके पास सर्कल है और ये आपके पास रेडियस है। अगर आप इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हो तो उसका भी तो रेडियस यही होगा ना, सेंटर से लेके बाउंड्री तक। तो डू रिमेंबर, जो क्वाड्रेंट का रेडियस होगा वही सर्कल का होगा, या जो सर्कल का रेडियस होगा वही क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरीमीटर। नाउ विल बी वर्किंग विद इट्स एरिया। एरिया इज़ वेरी मच ईजी। हमने जब एरिया निकालना है तो हम
कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से आप एक सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल एरिया माइनस सर्कल एरिया, यानी कि 4 क्वाड्रेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये इनसाइड द शेप ये आपके पास एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री के अलोंग होता है, जबकि एरिया में ये पूरी शेप जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है वो इंक्लूडेड होगी। तो यहाँ से आपने सिंपली इस शेप के का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? अगर आप रेक्टेंगल में से ये चारों शेप्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चारों शेप क्या हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट ने मिलके क्या बना दिया है? सर्कल। तो आपने टोटल एरिया यानी कि रेक्टेंगल एरिया, और रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला लेंथ टाइम ब्रेड्थ, उसमें से आपने सर्कल एरिया को माइनस कर दिया। सर्कल एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल आपके पास आया 9 टाइम्स, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 2, 3 और 2 को, तो ये बन गई 7। इसमें से आपने माइनस करना है सर्कल के एरिया को। व्हाट इज़ रेडियस हियर? सर्कल का रेडियस क्या है? जो क्वाड्रेंट का रेडियस है। तो यहाँ से आपके पास सिंपली 63 माइनस 2 टाइम्स 4, अब आपने इसको, ये बन गया 88। नाउ यू कैन यूज़ कैलकुलेटर फॉर फर्दर सोल्यूशन, और यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल। लाइक 63 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 441 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 7। बट कैलकुलेटर इज अलाउड इन ऑल दीज क्वेश्चन। तो यहाँ से अब आपके पास आ गया 50.4, और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए हम हमेशा यूनिट यूज़ करेंगे मीटर स्क्वायर का, और पेरीमीटर के लिए मीटर का। मीटर, और जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आपको दिया होगा, अकॉर्डिंगली आपने वैसे ही यूज़ करना है इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि 4 क्वाड्रेंट ने मिलके सर्कल बनाया, और जब हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो तो ऐसे ही ऐड अप हो गई, यानी कि 3, 3, 5 और 5 ये ऐड हो गई। इसके अलावा हमने कर्व्ड, हमारे पास ये जो सर्फेसिस हैं क्वाड्रेंट की, वो 4 क्वाड्रेंट ने मिलके क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है। तो हमें उसका भी, सर्कल का भी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, बट सर्कल का पेरीमीटर हम किससे ले रहे हैं? सर्कमफेरेंस से मेंशन करते हैं उसको, और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे जो क्वाड्रेंट का रेडियस है वही सर्कल का रेडियस है। तो वी यूज द वैल्यू, रेडियस इज 2 मीटर, पाई इज 22/7। इसमें हमने पाई और रेडियस की वैल्यू पुट इन की, एंड वी कैलकुलेटेड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, जिसमें से 4 क्वाड्रेंट जो थे वो देवर टेकन अवे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था? इसका एरिया कैलकुलेट किया। तो हमने टोटल शेप में से सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 सर्कल को, यानी कि 4 क्वाड्रेंट को जब सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास एक पूरी रेक्टेंगल है, इसमें से अगर आपने 4 क्वाड्रेंट को रिमूव कर दिया तो ही आपके पास यू गेट दिस शेप विच इज़ गिवन। तो अगर आपने इसमें से 4 क्वाड्रेंट को रिमूव किया, यानी कि एक सर्कल को ओवरऑल आपने रिमूव कर दिया रेक्टेंगल में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी डन इन द एरिया। टोटल वाज अ रेक्टेंगल, उसमें से आपने सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, and after that we did the calculation as well. Thank you very much. This is all about question number 5. If you feel difficulty at any point, you can talk about it in the comment box. Thank you.